करोड़ों रुपए खर्च किए उनके छवि को खराब करने में। और मैं तो कहूंगा कि उनको पप्पू बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन पप्पू आज पापा बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में जब से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किया, तब हिंदुस्तान के लोगों को यह बात समझ में आई कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बारे में पढ़ते थे, वो सारा कुछ नरेंद्र मोदी का झूठ बनाया हुआ था। असल में राहुल गांधी एक ईमानदार बाप का बेटा है, जिसके बाप ने, जिसके दादा ने और जिसकी दादी ने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, जिसने एचएएल बनाया है, जिसने एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए, जिसने आईआईएम बनाए, आईआईटी बनाए, आज लाखों करोड़ों इंजीनियर वहां से पढ़ के लिख रहे हैं, ये कांग्रेस का देन है। नहीं, चोर है वो तो। क्या चोरी किया आपका? वो चोर है, वो देश को चोरी कर रहा है। रेलवे बिक्री कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी सेंटर जेल बिक्री करने का बात चल रहा है। वहाँ कहाँ जाएंगे? जेल के आदमी कहाँ जाएंगे? अभी तो जेल के आदमी को सुन रहे हैं बरेपुर ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये कहाँ से खबर आया? ये हम लोग को मालूम हो रहा है। अच्छा, हम लोग गांधी कैसे लग रहा है आपको? मेरा भाई जो बोले हैं हमको हर बात नहीं बढ़ाना है, काहे कि हम बहुत गुस्से में मोदी से। अच्छा, क्या आप बीवी छीन के लगे क्या? बीवी नहीं, वो देश छीन लिया है। अच्छा, देश छीन लिया है महंगाई करके, इसीलिए मेरे को उससे चिढ़ एकदम। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हाँ, क्या अच्छा लगता है राहुल जी को? राहुल जी का हर चीज अच्छा लगता है। वो जो किए हैं, वो जो किए हैं, हर चीज अच्छा किए हैं। मोदी जब से आया है यहाँ पे कलकत्ता के अंदर में, बर्बादी शुरू हो गया। तो हिंदुस्तान में आज पहले पिन बनाने का एक कारखाना नहीं था, आज हिंदुस्तान चंद्रयान पे जा रहा है। और चंद्रयान की कामयाबी पूरी आज नेहरू को देना चाहिए कि इसरो नेहरू ने बनाया था। और बहुत बड़ा कामयाबी का बात इसलिए हुआ कि चंद्रयान 2 के बारे में आपने सुना होगा कि वो फेल हो गया था, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और चंद्रयान जब ऊपर गई तो वह सक्सेसफुल हो गई। इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि हमारा मनुष्य प्रधानमंत्री फ्रांस में था। अगर इंडिया में होता तो एक बार फिर चंद्रयान फेल हो जाता। कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है, मस्जिद के नाम पे मारा जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनकर एमबीए बनकर चाय बेच रहा है, एमबीए चाय वाला बन रहा है, आईआईटी चाय वाला बन रहा है। तो चाय वाला जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुस्तान का भविष्य चाय वाले के ही हाथ में जाएगा। आप किसको वोट देते हो? आप किसको वोट देते हैं? हम अपने भाई के साथ हैं। तो ये तो कांग्रेस के साथ था। हाँ, बस कांग्रेस के साथ नहीं, चोर है वो तो। अच्छा, क्या चोरी किया आपका? वो चोर है, वो देश को चोरी कर रहा है। रेलवे बिक्री कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी सेंटर जेल बिक्री करने का बात चल रहा है। वहाँ कहाँ जाएंगे? जेल के आदमी कहाँ जाएंगे? अभी तो जेल के आदमी को सुन रहे हैं बरेपुर ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये कहाँ से खबर आया? ये हम लोग को मालूम हो रहा है। अच्छा, हम लोग गांधी कैसे लग रहा है आपको? मेरा भाई जो बोले हैं हमको हर बात नहीं बढ़ाना है, काहे कि हम बहुत गुस्से में मोदी से। अच्छा, क्या आप बीवी छीन के लगे क्या? बीवी नहीं, वो देश छीन लिया है। अच्छा, देश छीन लिया है महंगाई करके, इसीलिए मेरे को उससे चिढ़ एकदम। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हाँ। क्या अच्छा लगता है राहुल जी को? राहुल जी का हर चीज अच्छा लगता है। वो जो किए हैं, वो जो किए हैं, हर चीज अच्छा किए हैं। मोदी जब से आया है यहाँ पे कलकत्ता के अंदर में, बर्बादी शुरू हो गया। हमेशा बर्बादी शुरू हो गया, हर चीज का महंगाई बढ़ रहा है। यहाँ पे साले को हेलमेट का केस 100 होता था, अभी 1000 रुपया कर दिया। एनर्जी का मामला है। ये क्या हो रहा है आखिर? ये सब खरीद रहे हैं आप? हम लोग सब्जियां नहीं खरीदते हैं, लेकिन जिस दिन से नाम सुना है हम लोग क्या करोगी, जरूरत का सामान ही लेना तो पड़ेगा। अच्छा, तो कितना खरीद रहे हैं टमाटर आजकल? कम कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। जो जगह 1 किलो लेने का वो जगह 200 लेते हैं। अच्छा, क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग उतना रोजगार नहीं है। भाजपा की एक मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कहती हैं कि आप जो है प्याज मत खाइए क्योंकि प्याज में भाई यहाँ पे भाई जो बोल दिए उनके साथ है। तो मतलब 24 में आ रही है कांग्रेस आपके हिसाब से? हाँ। अच्छा, ठीक। तो एक सवाल है कि अभी जिस तरह से बेरोजगारी का बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसी बीच जो है स्पेशल 30, 26 और 38 है, वो मतलब राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री, क्योंकि वो लोकसभा में नहीं मगर अभी चल रहा है कांग्रेस की तरफ से एक प्रधानमंत्री वही बनेंगे। बिल्कुल, देश की जनता ये चाहती है,
देश के किसान मजदूर ये चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आज जिस तरीके से पूरे आरएसएस और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रमण कर रही है राहुल गांधी पर, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए उनके छवि को खराब करने में, और मैं तो कहूंगा कि उनको पप्पू बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया, लेकिन पप्पू आज पापा बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में जब से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किया, तब हिंदुस्तान के लोगों को यह बात समझ में आई कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बारे में पढ़ते थे वो सारा कुछ नरेंद्र मोदी का झूठ बनाया हुआ था। असल में राहुल गांधी एक ईमानदार बाप का बेटा है, जिसके बाप ने, जिसके दादा ने और जिसकी दादी ने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, जिसने एचएएल बनाया है, जिसने एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए, जिसने आईआईएम बनाए, आईआईटी बनाया, आज लाखों करोड़ों इंजीनियर वहां से पढ़ के लिख रहे हैं, ये कांग्रेस का देन है। हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में जो सर ऊंचा करके चलता है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के देन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की देन रही है कि अगर उन्होंने 50 साल 60 साल राज किया हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में आज पहले पिन बनाने का एक कारखाना नहीं था, आज हिंदुस्तान चंद्रयान पे जा रहा है। और चंद्रयान की कामयाबी पूरी आज नेहरू को देना चाहिए कि इसरो नेहरू ने बनाया था। और बहुत बड़ा कामयाबी का बात इसलिए हुआ कि चंद्रयान 2 के बारे में आपने सुना होगा कि वो फेल हो गया था, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और चंद्रयान जब ऊपर गई तो वह सक्सेसफुल हो गई। इसलिए सक्सेसफुल हुआ कि हमारा मनहूस प्रधानमंत्री फ्रांस में था, अगर इंडिया में होता तो एक बार फिर चंद्रयान फेल हो जाता। तो मोदी जी मनहूस है, बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए मनहूस है। जब से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है, मस्जिद के नाम पे मारा जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनकर एमबीए बनकर चाय बेच रहा है, एमबीए चाय वाला बन रहा है, आईआईटी चाय वाला बन रहा है। तो चाय वाला जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुस्तान का भविष्य चाय वाले के ही हाथ में जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि चाय बेचने का कोई खराब रोजगार है, लेकिन हिंदुस्तान को चलाने के लिए पढ़ा लिखा आदमी का जरूरत है। एक चौथवी फेल जाली सर्टिफिकेट वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो पूरे हिंदुस्तान को जाली बना के रख देगा। जाली हो गया देश को जाली कर दिया, देश में छेद कर दिया इन्होंने। अब उस छेद को भरने का काम राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी का तस्वीर देखा तो पहला रिएक्शन क्या है, क्योंकि आप लोग तो ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक रहते थे हमेशा। बिल्कुल रहते थे, लेकिन आज जरूरत है देश को नफरत से बचाने की, हिंदू मुसलमान को एकता के जोड़ने के लिए। तो आज जिससे भी हमको अलायंस करना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, तो हम अलायंस करेंगे। अगर हम लोगों को हिंदुस्तान में अपना जान देकर हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाना होगा तो हम लोग देंगे। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक हिंदुस्तान में अगर कोई आंदोलन किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया। नेहरू जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने कांग्रेसों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया था। अब चोरों को खदेड़ कर भगाएंगे। ये जो चोर चूहे के तरह हिंदुस्तान को कुतर रहे हैं डेली, आज उनसे बचाने की जरूरत है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2024 एक ही एक मौका है कि आप नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान से हटा दें और कांग्रेस पार्टी या रिलायंस की सरकार बनाएं, वरना हिंदुस्तान के बच्चे, जो आपके घर में बच्चे जो इंजीनियर, डॉक्टर और पढ़ रहे हैं, वो सब रोड में भीख मांगते रहेंगे अगर नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार में आ गया। अगर आप रेलवे में सफर करेंगे तो आपको दलित बोलकर मार दिया जाएगा, आपको मुसलमान बोलकर मार दिया जाएगा, आपको छोटी जाति बोलकर मार दिया जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दें। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप लालू प्रसाद यादव को वोट दें। आप चेन्नई में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, आप स्टालिन को वोट दें। आप बंगाल में रहते हैं, ममता बनर्जी को वोट दें। लेकिन जहां जहां राजस्थान में आप कांग्रेस को वोट दें, मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को वोट दें, छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस को वोट दें। जहां जहां जो मेजोरिटी है, जो जहां नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, आप उसको वोट दें। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान से हटाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।